नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं गुना करने के एक बेहतरीन ट्रिक पर। दोस्तों, हम गुना करने के बहुत सारे ट्रिक के लिए अलग अलग वीडियो देखते रहते हैं। तो भाई आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा गुना करने के ट्रिक बताने वाला हूं, वो भी एक ही वीडियो में। और सारे जो ट्रिक है ना वो एक से बढ़कर एक है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और आपको शुरुआत में ही समझ आ जाएगा कि वास्तव में आज का वीडियो कितना खास होने वाला है। जैसे यहां पर देखिए, ये जो संख्या दिख रहा है ना, तीनों संख्या बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी संख्या बिल्कुल समानता नहीं रख रहा है। देखिए यहां पर 876 को 91 से गुना करा गया है, फिर 11 से गुना करा गया है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। उसी प्रकार देखिए, अगर 77 को गुना करा गया है 986 से, फिर गुना किया गया है 13 से, तो इसका उत्तर क्या आएगा? जबकि आपको ना तो कॉपी का प्रयोग करना है ना पेन का प्रयोग करना है। उसी प्रकार 143 को गुना करना है, 745 को गुना करना है, फिर 7 को गुना करना है। ये देखकर ये मत सोचना भाई 143 मतलब केवल वही होता है। ठीक है, 143 एक बेहतरीन गणित की ओर ले चलेगा। तो देखिए यहां पर कुछ विशेष संख्या छुपा हुआ है। अब आपको बताना है, इस प्रकार की कोई भी संख्या जब आ जाए, अगर आप गणित को जानते हैं, गणित को समझते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप तुरंत दे देंगे। मतलब कॉपी पेन का प्रयोग मैं भी नहीं करूंगा। जी हां दोस्तों, आप चाहे तो मोबाइल उठा लीजिए, उसमें कैलकुलेटर पकड़ लीजिए और मैं यहां पर इसका संख्या लिख रहा हूं, इसका उत्तर लिख रहा हूं। हालांकि आपको लग रहा होगा कि यह संख्या तो आपने लिखा है सर इसलिए लिख रहे हो, ऐसा नहीं। यह ट्रिक आप भी सीखेंगे और आप भी करेंगे, तब आपको ही पता चलेगा कि यह तो एक बेहतरीन ट्रिक है। जैसे यहां पर लिखा है मैंने बिना कॉपी पेन वाला ट्रिक है, तो बिना कॉपी पेन वाला ही ट्रिक है। आपको क्या करना है, इसका गुना करके मुझे उत्तर बताना था, इसका गुना करके उत्तर बताना है, इसका गुना करके उत्तर बताना है। चलो, अगर आपको इसका उत्तर पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। लेकिन कॉपी पेन का प्रयोग नहीं करना है, ना ही तो कैलकुलेटर का प्रयोग करना है। और मैं इसका उत्तर आपको बता रहा हूं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, देखिए पहला उत्तर मैं बता रहा हूं, इसका उत्तर होगा भैया 876 लिखा है ना, तो आपको 876 को 2 बार लिख देना है। और दोस्तों ये उत्तर हो गया। यहां पर देखिए इस संख्या को मुझे 2 बार लिखना है। 986 लिखा है ना, तो मैं 986 को 2 बार लिख दूंगा। इसमें क्या करूंगा, अब इसमें से मैं किसको 2 बार लिखूं? यहां पर ये भी 3 अंक लिखा हुआ है और ये भी 3 अंक लिखा हुआ है। तो भाई यहां पर उत्तर क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो यह ट्रिक आप भी सीख जाएंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये जो 745 बीच में लिखा है ना, वो 745 को मैं क्या करूंगा, 2 बार लिखूंगा। और दोस्तों ये गुना करने का इतना बेहतरीन ट्रिक है ना, लेकिन ये कुछ विशेष संख्याओं पर लागू होता है। तो देख लीजिए, ये होता है गणित का बेहतरीन जादुई ट्रिक। तो आज का गुना करने का ट्रिक भी ऐसा ही बेहतरीन है। तो देखिए ये हमारा उत्तर हो गया है। अब इसको आप कैलकुलेटर में मिलान करके देख सकते हैं। और हां दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। और हां, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको ऑल को टच तो करना ही है, लेकिन अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये तो हो गया पहला ट्रिक, और ये काम कैसे करता है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, मतलब अगले प्रश्न में बताऊंगा। तो चलिए, पहला ट्रिक ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। अब ये मैं पूरा गुना करने का ट्रिक ही बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पर जो संख्या हमने ले रखा है ना, वो अलग अलग प्रकार का संख्या ले रखा है। यहां पर भी देखिए हमने अलग प्रकार की संख्या लिया है, यहां पर भी अलग प्रकार की संख्या लिया है। सभी संख्या जो है अलग ही अलग प्रकार की संख्या है। लेकिन हम इसका बेसिक तरीका कौन सा जानते हैं? ध्यान दीजिए, यहां पर हम किसी प्रकार की संख्या को आधार ले सकते हैं क्या? जैसे यहां पर देखिए हम इस प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यदि हम इस प्रश्न को बनाना चाहें, ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को हम बनाना चाहें तो 93 को यदि हम गुना करना है 97 से, तो इस दोनों प्रश्नों के लिए, मतलब इस दोनों संख्याओं के लिए हम किसको आधार ले सकते हैं? इसको हम आधार ले सकते हैं 100 को। दोनों ही प्रश्नों के लिए, इन दोनों प्रश्नों के लिए हम किसको आधार ले सकते हैं? 100 को। तो ये देखिए, ये 100 से कितना कम है? ये 7 कम है। और ये 100 से कितना कम है? ये 3 कम है। बस आपको क्या करना है, इस प्रश्न को आप बना देना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन दोनों को आपको तिरछा हल करना है। मतलब या तो 93 में 3 घटा दीजिए, फिर 97 में 7 घटा दीजिए, क्योंकि दोनों माइनस दिख रहा है। तो घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा? यहां पर तो आ जाएगा 90। लेकिन चूंकि आपने आधार 100 लिया है, ध्यान दीजिए, चूंकि आपने आधार 100 लिया है, तो आप क्या करिए, यहीं पर आपको 2 जीरो लगा देना है। ध्यान दीजिए, इसको आपको 2 जीरो लगा देना है। इसका मतलब ये होता है, जैसे ही हम ये संक्रिया करते हैं, या जोड़ने या घटाने की संक्रिया करते हैं, उसके बाद तुरंत जो आधार दिया होता है उससे गुना किया जाता है। लेकिन हमको बताया नहीं जाता कि गुना किया गया है, क्योंकि 2 अंक बढ़ाने का मतलब तो 100 से गुना ही हुआ। अब क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है उसको गुना कर देना है। 7 या 21
चूंकि ये 2 अंकों का है तो हम यहां पर लिख रहे हैं। देखिए अब हमारा जो उत्तर है ये देखिए आ गया है और निश्चित रूप से बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, आप इसका मिलान कर सकते हैं। तो इतने भाग को तो हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए लेकिन आगे के जो प्रश्न दिख रहा है भाई उसमें हम इस ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे, लेकिन इसमें देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला प्रश्न को बना लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न को भी आप सरल तरीके से बना सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसके लिए हम आधार किसको लेंगे, 1000 को लेंगे। तो इसके लिए भी हम किसको ले सकते हैं, आधार जो है 1000 को ले सकते हैं, मतलब 1000 को हम आधार ले रहे हैं। अब देखिए ये 1000 से कितना कम है, ये जो है 12 कम है, तो भाई ये भी 12 ही कम है। इसका मतलब ये है यहां पर हम इसका वर्ग निकाल रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये संख्या अलग अलग होता ना तब भी इसी ट्रिक का प्रयोग करते, यहां पर कुछ संख्या अलग आता, यहां पर भी कुछ संख्या अलग आता, लेकिन दोनों का आधार जो है हमने 1000 लिया है। ध्यान दीजिए अब हमें क्या करना है, या तो इनको इनके साथ हल कर दीजिए या फिर इनको इनके साथ हल कर दीजिए। मतलब 988 में आपको 12 घटाना है, 988 में 12 घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 976। ध्यान दीजिए 976 आएगा, लेकिन हमको पता है कि आधार में कितने जीरो हैं। ध्यान दीजिए आधार में 3 जीरो है, तो आपको यहां पर इसको ना वास्तव में 1000 से गुना करना होता है या फिर 3 जीरो बढ़ा दीजिए। अब चूंकि आपको पता है यहां पर जो गुना कर रहे हैं वो इतने डिजिट का आना चाहिए, मतलब 3 डिजिट का हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे आधार में 3 जीरो है तो 3 अंक तक हम लिखेंगे। अगर 4 अंक का हो गया तो वो आगे आ जाएगा। तो 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 144 आता है, और 144 बिल्कुल 3 डिजिट का हो रहा है। तो हमारा जो उत्तर है यहां पर क्या हो जाएगा, 976 आएगा, फिर 144 होगा। तो ये देखिए हमारा उत्तर हो गया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से बनाया जा सकता है। अब देखिए हमने ये बना लिया, ये बना लिया। अब इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए इसमें हम आधार बिल्कुल भी क्या नहीं ले सकते, ना 100 ले सकते हैं ना 1000 ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो भाई 200 जो 80 है, ध्यान दीजिए 280 है और ये 295 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर भी हमें आधार लेना होगा। तो भाई यहां पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये किसके निकटतम है, ये 300 के निकटतम है। ध्यान दीजिएगा यहां पर भी ये 300 के निकटतम है। दोनों आधार हम क्या लेंगे, समान लेंगे। अब प्रश्न को कैसे बनाएंगे, जब हम आधार जो है 100 और 1000 के अलावा कोई और अन्य संख्या ले, तब आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको क्या करना है, ये 300 से कितना कम है आप देख लीजिएगा, ये कितना कम है, केवल 5। ये कितना कम है, 20। बस आपको इतना करना है। अब इन दोनों को हल कर देना है, या तो इनके साथ इनको हल कर दीजिए, इनके साथ इनको हल कर दीजिए। दोनों ही माइनस है, तो माइनस है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आप एक काम करिए, या तो 80 में मतलब 280 में आपको क्या करना है, 5 घटाना है। तो 280 में आप 5 घटा रहे हैं तो आपके पास कितना बचेगा, यहां पर ये हो जाएगा 275। या फिर 295 में आप क्या करते, 20 घटाते तब भी 75 आता, ये काम हो गया। अब चूंकि आधार में कितने जीरो हैं, आधार में आपके 2 जीरो है, तो यहां पर 2 जीरो आएगा। इसका मतलब यह है कि इसको हमें क्या करना है, ये जो आधार संख्या दिख रहा है उससे गुना करना होता है। तो इतना करने के बाद आपको 3 से गुना करना है, या फिर ये कहा जाए, यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर इतनी संक्रिया करने के बाद आपको इसको 3 से गुना करना होता है। उसके बाद है ना 3 से गुना करके 2 जीरो बढ़ाएंगे, या फिर आप क्या करें, 2 जीरो बढ़ाकर 3 से गुना करिए। बहुत ही सरल। ध्यान दीजिए जब भी आपको आधार 200, 300, 400 या 500 आ जाए तो आपको उस आधार संख्या से यहां पर गुना करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको 2 जीरो लगा देना होगा, फिर 3 पंचे 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 7 या 21, हासिल 1 करके कितना हो गया, 22 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो रहा है, यहां पर 7 हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको सही सही हल करना है। यहां पर 8 हो जाएगा, सॉरी यहां पर 8 होगा क्योंकि हासिल 2 था। ठीक है, 3 दूनी 6 और हासिल 2 करके कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको गुना करना है। तो 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है, और 100 कितने अंकों का है, ध्यान दीजिए 100 जो है 3 अंकों का है, और हमारे पास जीरो कितने हैं, 2। मतलब यहां पर 2 अंकों का संख्या लिखना है, तो यहां पर आप 2 संख्या यहां पर लिखते हैं, लेकिन एक जो है आगे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको जो आप हल करेंगे 8, 2 और कितना आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। और दोस्तों ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आ गया है। तो देखिए हमने इस प्रश्न को ही बना दिया। चलिए अगर आधार कुछ इस प्रकार की संख्या दे दिया है, जैसे हमें दे दिया है 492, गुना करना है 488। अब देखिए यहां पर संख्या अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, मतलब प्रश्न तो वही है, बस आपको समझ ये लेना है कि ये किसके नजदीक है, ये 500। मतलब हम यहां पर आधार क्या ले रहे हैं, दोनों के लिए 500 आधार लेंगे। अब देखिए यहां पर ये कितना कम है वो ध्यान देना है। ये 500 से कितना कम है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये 500 से 8 कम है, कम है मतलब माइनस। ये कितना कम है, ये 12 कम है। ठीक है, यहां पर देखिए 500 से 12 कम है, 500 से 8 कम है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को फिर हल करना है। तो आप क्या करिए, या तो इसमें इसको घटा दीजिए या फिर इसमें इसको घटाइए। तो आपको क्या करना है, अगर 92 में आप 12 घटाते हैं तो 80 आएगा। मतलब यहां पर क्या लिखेंगे आप,
480। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको ये जो संख्या दिख रहा है ना, आपको क्या करना होगा, 500 से गुना करना है। ध्यान दीजिए, यहां पर आधार लिए हो उससे आपको गुना करना होता है, तो इसको आपको सावधानी पूर्वक हल कर लेना है। हल हमने कर लिया, अब इसको गुना करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, 2 जीरो तो आएगा, पहले तो 2 जीरो इसके कारण आ गया और 1 जीरो इसके कारण आएगा, फिर 8 पंचे 40 का शून्य आ जाएगा, हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4 कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉरी यहां पर क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है ना, आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 12 8 96, मतलब 96 को आपको लास्ट में लिख देना है, फिर इसको आपको एक साथ लिख देना है। यहां पर इस प्रकार हम लिखेंगे, 2 जीरो आएगा और 96 आएगा, 12 8 96 का। और दोस्तों ये भी उत्तर हो गया है। अब देखिए इस प्रश्न को भी हम बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर आप इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो आधार इसमें 500 भी ले सकते हैं, या फिर हम आधार वैसा लेंगे जो सरल है, तो हम इसमें आधार क्या लेंगे, 600 लेंगे। देखिए हम 600 आधार लेकर बना रहे हैं, 588 है, 588 है, ये संख्या अलग होता तब भी बन जाता। अब 600 आधार ले रहे हैं भाई, तो 600 आधार लेंगे। यहाँ पर देखिए 600 आधार ले रहे हैं, तो ये कितना कम है, ये 12 कम है, ये भी कितना कम है, 12 कम है, दोनों 12 कम है। अब 12 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 576 आएगा, ये हो जाएगा 576, ये भी सॉरी 576 हो गया। अब यहाँ पर इसको गुना किससे करना है, 600 से करना है। 600 से गुना करेंगे मतलब 2 जीरो तो पहले से लगा देंगे, फिर 6 6 का 36 का 6, ठीक है, 6 6 36 का 6 और हासिल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर क्या करेंगे, 7 6 का 42 43 44 45 का यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, फिर हासिल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 6 पंचे 30 और 4 कितना हो रहा है, 34 आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है ना, उसको गुना कर देना है और जोड़ना है। तो 12 का गुना 144 होता है ना, वर्ग जो है, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 6 और ये कितना हो रहा है, 7 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर 4 ही आएगा, यहाँ पर 3 ही आएगा। और दोस्तों ये भी क्या हो गया, गुना हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी हमारा बहुत सारा ट्रिक बचा हुआ है और ये वो दूसरा ट्रिक है जिसको मैंने बताया था। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो आपको जो ट्रिक चाहिए उस ट्रिक को देख सकते हैं। यहां पर देखिए इसको हम किस प्रकार बना रहे थे, ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को यदि आपने समझ लिया तो सारे प्रकार के प्रश्नों को आप समझ सकते हैं जो आज मैं बताने वाला हूं। देखिए यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, ये जो संख्या दिख रहा है ना, ये इस गणित की जड़ है। मतलब 11 गुणित 7 गुणित 13, मतलब जब भी आप क्या करते हैं, 11 को गुना करते हैं 7 से और इसको गुना करते हैं 13 से। अब देखिए सभी प्रश्नों को आप मिलाइए, अगर 11 को मैं गुना करता हूं 7 से तो 77 आता है और गुणित 13, ठीक है, या फिर क्या करें हम 7 को क्या गुना करें 13 से, ठीक है, 7 को 13 से गुना करें, या फिर हम क्या करें अन्य संख्याओं को हम गुना करते जाएं, है ना, जिससे हमें क्या लगेगा, यहां पर जो भी संख्या हमको दिख रहा है वो संख्या मिल जाएगा। जैसे यहां पर देखिए 77 गुणित क्या है 13 है, मतलब 77 गुणित 13 इसी से बना हुआ है। और यहां पर देखिए 13 गुणित 11 गुणित 7 गुणित यहां पर, तो आपको करना क्या है, यहां पर देखिए ये प्रश्न, यहां पर देखिए 13 7 91, मतलब ये आपको ऐसा दिख सकता है 13 गुणित 7 का मतलब ये है 13 7 91 है, तो यहां पर क्या बच गया है, 11 बच गया है। तो यहां पर देखिए मतलब इन सभी प्रश्नों का मतलब तो केवल और केवल ये है कि इन सभी प्रश्नों में केवल संख्या को 11 7 और 13 से गुना किया गया है, याद रखना। और जब भी किसी संख्या को 13 से 7 से और 11 से गुना किया जाता है तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार आता है, मतलब इस प्रकार की संख्या से गुना करते हैं, मतलब इतने का जो उत्तर है वो इतना है। और जब भी 3 अंकों की कोई भी संख्या हो भाई, उसको जब 1001 से गुना किया जाता है तो जो संख्या दिख रहा होता है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है ना। इसको गुना करेंगे तो ये 4 3 4 और 4 3 4। अब सभी प्रश्न में देखिए यहां पर इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब तो हमें समझ आ गया है कि इतना होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 4 5 6, और 4 5 6 को आप 2 बार लिखिए। यहां पर देखिए ये 13 लिखा है ना, और यहां पर 11 लिखा है, यहां पर भी 7 लिखा है। ये संख्या जो दिख रहा है 3 अंकों की, उस संख्या को आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, 785। आपको समझ हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए 77 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ आ सके। यहां पर 11 गुणित 7 छुपा हुआ है और 13, देखिए इन दोनों का मतलब आप गुना कर लीजिए, इसका उत्तर तो 1001 ही आएगा। तो ये संख्या डबल हो जाएगा, 4 8 और 5 गुणित, सॉरी 4 8 5 हो गया। अब आपका करिएगा यहाँ पर 4 8 और 5, इसको आपको डबल कर देना है। यहां पर देखिए इसमें 13 छुपा हुआ है, क्योंकि इसको 13 गुणित हम 7 लिखेंगे और गुणित 11 तो दिया हुआ है, ये देखिए, इसका मतलब तो फिर से यही हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इस संख्या को हम क्या करेंगे, डबल लिख देंगे। ये देखिए 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दीजिए, आपका उत्तर हो गया। है ना गणित का एक बेहतरीन जादुई ट्रिक। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आल को टच करना ना भूलिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे।
इसको भी आपको ध्यान से देखना है भाई, मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखिए इस प्रश्न को मुझे बनाना है तो मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट ये सीख लेना है कि 125 को हम किससे गुना कर दें कि ये जो संख्या है वो 100 में बदल जाए, 10 में बदल जाए, या फिर ये कहा जाए कि वो 1000 में बदल जाए। मतलब इस प्रकार के संख्याओं में हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आप क्या करिए, इसको अगर आप 8 से गुना करते हैं तो ये 1000 बन जाता है। यहां पर देखिए भी, और यहां पर अगर हम 25 की बात करें तो 25 को हम 4 से गुना करें तो ये 100 में बदल जाता है। तो इसी प्रकार के ट्रिक का आपको प्रयोग करना है। जब 50 को गुना करना हो तो 50 को आप 2 से गुना करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 100 में बदल जाएगा। मतलब इसी ट्रिक का प्रयोग हमें करना है इस प्रश्न में। अब कैसे करेंगे, देखिए इसको अगर मुझे हल करना होता तो ऊपर में मैं किसका गुना करता, देखो इसको मुझे गुना करना है भाई, तो ऊपर में 8 से गुना करूंगा तो नीचे में भी 8 से गुना करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये जो संख्या दिख रहा है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा 1000 में, और इसको 1000 से गुना करना बड़ा आसान है। इसका मतलब यह है, और 8 से भाग भी दे रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 बार आया है, मतलब 1 2 3 4 5 बार तो ये आ गया, और यहां पर 3 जीरो आपको और लगा देना है, हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे, ये भी 125 ही है, तो इसको भी आपको 8 से गुना करना है और 8 से भाग देना है। ठीक है, चलो मैं आपको 8 से भाग देकर दिखा रहा हूं। इसको 8 से भाग देंगे, देखिए 8 से भाग देना है तो इसमें भी आपको सावधानी बरतना है। देखिए 8 एकम 8, अब ये देखो एक अंक है, ये भाग नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहां पर पहले शून्य से भाग देंगे, शून्य बार, उसके बाद ये 2 अंकों का हुआ तो 8 दूनी 16। ठीक है, अब 16 हो गया। अब देखिए फिर एक अंकों का हो गया जो भाग नहीं जाएगा, फिर शून्य बार भाग देंगे, फिर कितना बार, 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर ये भाग नहीं जाएगा, फिर शून्य बार देंगे, फिर ये भाग जाएगा, तो 8 पंचे 40। लेकिन हमको यहां पर क्या करना था, ये तो हमने कटा दिया, और यहां पर हमें क्या मिल गया था, 1000 मिल गया था, तो 3 जीरो इसमें और बढ़ाएंगे, मतलब 1 2 और 3। अब इसको आप गुना करके देख लीजिए, जब इसको आप गुना करेंगे ना इतनी बड़ी संख्या से तो इसका उत्तर इतना आएगा। जब इसको भाग देकर हल करेंगे तो निश्चित रूप से ये भी समझ आ गया। चलिए इसको बनाकर देखते हैं। यहां पर भी 125 है, मतलब इसको भी क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। देखिए आप 8 से भाग देंगे, शुरुआत संख्या को तो हम आसानी से भाग दे सकते हैं, है ना। यहां पर कितना हो जाएगा, 8 7 56, 88 64, 8 9 72, मतलब यहां पर 8 9 72 9 हो रहा है, यहां पर 8 एक कम 8 आएगा। अब यहां पर देखिए 4 छोटा है तो भाग नहीं जाएगा तो शून्य बार जाएगा, फिर 8 6 का 48 हो जाएगा, फिर 5 छोटा है भाग नहीं जाएगा, शून्य करेंगे, 8 7 56 करेंगे। चूंकि इसको हमने 8 से ऊपर को भी गुना किया था तो ये क्या बन गया था, ये 1000 बन गया था, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 3 जीरो लगा देंगे और ये हमारा उत्तर हो गया। अब 25 से करना हो तो क्या करेंगे, ऊपर को हम 4 से गुना करेंगे, नीचे भी 4 से गुना करेंगे, मतलब इस संख्या को हम क्या करेंगे, पूरा टोटल 4 से भाग दे देंगे, और 25 चौक कितना होता है, 100 होता है, मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, तो 4 एक कम 4, यहां पर 4 दूनी 8, 12 जो है छोटा है, मतलब 1 छोटा है 4 से, तब शून्य बार देंगे, अब 12 बन गया तो 4 तिया 12, फिर 3 छोटा है शून्य से, मतलब 4 से छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, शून्य बार देंगे, 36 हो गया, तो 9 चौक 36, अब हमें 2 जीरो लगा देना है, ये हमारा उत्तर हो गया। तो निश्चित रूप से आपको यह भी समझ आ गया कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बना सकते हैं। यहां पर क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 1 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब यहां पर देखिए ये 7 है, अब भाग तो जाएगा नहीं, पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो हम देंगे 2 तिया 6, अब दशमलव लगा देंगे और यहां पर 5 करेंगे। लेकिन भाई इसको जब हमने गुना किया है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 100 से गुना करना है, मतलब दशमलव को हम क्या करेंगे, 2 स्थान क्या करेंगे, सरकाएंगे, मतलब चूंकि यहां पर जीरो लग रहा है, दशमलव को हम इधर नहीं उधर सरकाएंगे, अर्थात क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5, एक स्थान यहां सरका, 1 जीरो लगाएंगे, तभी ये होगा। मतलब ये आपका उत्तर क्या हो गया है, हो गया है। निश्चित रूप से ये ट्रिक भी आपको समझ आ गया होगा। चलो अब एक बेहतरीन सरल सा ट्रिक देखते हैं। ये बहुत ही मजेदार ट्रिक होता है। देखिए जब भी आपको कोई ऐसी संख्या, यहां पर संख्या जो दिख रहा है दोनों बिल्कुल समान दिख रहा है, याद रखिए जब भी आपको इस प्रकार की संख्या दे जिसमें क्या हो, संख्या जो है बराबर हो, यहां पर एक चीज याद रखना, इकाई और दहाई की संख्या बराबर हो, मतलब इकाई में 5 हो और दोनों संख्या बिल्कुल सेम सेम हो, है ना। तो इसका मतलब ये भी कहा जाए इसमें हम वर्ग निकालने के ट्रिक को सीख रहे हैं। ठीक है, यहां पर 305 का वर्ग निकालना हो, या फिर यहां पर 35 का वर्ग निकालना हो, या फिर 195 का हमें क्या करना है, वर्ग निकालना हो, मतलब या तो गुना करना कहा जाए या फिर वर्ग निकालना कहा जाए, इसका मतलब तो एक ही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले सरल को बनाते हैं। जब भी इस प्रकार की संख्या है जिसमें इकाई में 5 होना जरूरी है, ठीक है, इकाई में 5 है तो आपको क्या करना है, इकाई का वर्ग कर देना है, मतलब 5 पंचे 25, और दहाई में जो संख्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, उसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, मतलब 4 से 4 तिया
12 और ये उत्तर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, 5 पंच यहाँ पर 25 लिखेंगे और 8 को 9 से गुना करेंगे, 9 8 72, ये उत्तर आपका हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 और बाकी के 2 अंकों की संख्या जो है वो 30 हो गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 5 पंचे 25 लिखेंगे तय है, लेकिन भाई 30 को हमें गुना करना पड़ेगा 31 से, एक अधिक संख्या से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 93 हो जाएगा, है ना, इसको हम एक जीरो लगा देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपको 93 जीरो को यहाँ पर लिखना पड़ेगा और ये आपका उत्तर हो गया। उसी प्रकार इसको हम कैसे बनाएंगे, 5 पंचे 25 तो लिखेंगे, लेकिन भाई 19 को एक अधिक संख्या मतलब 20 से गुना करना है, तो 19 दूनी तो 38 होता है, यहाँ पर 38 होगा, एक जीरो लगा देंगे, मतलब 380 को हम यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा उत्तर हो गया। तो दोस्तों ये गुना करने का भी और वर्ग निकालने का भी एक बेहतरीन ट्रिक है। चलिए अब हम 2 ही ट्रिक और देखने वाले हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ये प्रश्न थोड़ा हटके है और इस प्रश्न को यदि आप देख लेते हैं ना, इस ट्रिक को सीख लेते हैं ना, तो आपको मजा भी आएगा और आपको लगेगा कि ये तो बेहतरीन ट्रिक है। कैसे, इसमें आपको 2 चीजें याद रखना है। इसमें भी क्या करना है, इकाई में 5 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इकाई में 5 होना चाहिए और दोनों संख्या को आप घटा कर देख लीजिएगा, दोनों में 10 का अंतर होना चाहिए, दोनों को घटा कर देख लीजिए, दोनों में 10 का अंतर होना चाहिए। और यदि ऐसा है, दोनों में 10 का अंतर है, इकाई में 5 है, तो इसको मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि इसमें आपको 75 लिखना होता है, मतलब ये सभी प्रश्नों में 75 ही आएगा, 75 ही आएगा, यहां पर भी 75 ही आएगा। देखो हमने सब में 75 लिखा है और आपको लग रहा है कि कैसे हो सकता है कि सब में 75 कैसे आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, सब में 75 ही आएगा। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इसके 5 वाले अंक को छोड़कर, 5 को छोड़ने के बाद जो 2 संख्या बच रहा है यहां पर, उनमें जो संख्या बड़ा है, ध्यान दीजिए, जो संख्या बड़ा है, जैसे 79 और 80 में बड़ा कौन सा है, 80, तो आपको क्या करना है, जो संख्या बड़ा है उसका वर्ग निकालना है। तो 80 का अगर मैं वर्ग निकालूंगा तो 80 80 64 हो जाएगा और 2 जीरो लगाएंगे, इससे आपको 1 कम कर देना है, 1 कम करना है, -1 कर देंगे। अब -1 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर तो 9 आएगा, यहां पर भी 9 आएगा, यहां पर 3 आएगा, यहां पर 6 आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि एक, हाँ 6 ही आएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, 6 आएगा, 3 आएगा और डबल 9, और ये जो है इसका उत्तर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी देखिए, हम सबसे पहले तो हमने 75 लिख लिया है और यहां पर 74 है और यहां पर 75 है, बड़ा संख्या कौन सा है, 75, और इसका वर्ग निकालना मैंने अभी आपको सिखाया है। यदि इकाई में 5 हो, यहां पर देखिए 5 को छोड़ने के बाद ये 75 है और ये 74 है, ठीक है, 74 है, तो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, है ना, 5 है ना, 5 का क्या करेंगे, 5 पंचे 25 करेंगे और 7 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 7 अट्ठे 56, ये देखिए ये इसका उत्तर हो गया है। इसको कैसे करेंगे, यहां पर तो 75 पहले से लिख लिए हैं, अब आपको क्या करना है, ये 9 जो दिख रहा है, 90 जो दिख रहा है और 89, दोनों में कौन बड़ा है, 90 बड़ा है, 90 का वर्ग निकालना है, 90 का वर्ग करेंगे, 9 नहीं 81 होगा ना, 2 जीरो लगा देंगे और 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे तो यहां पर भी 9 आएगा, यहां पर 9 आएगा और यहां पर तो 0 आ जाएगा क्योंकि हासिल चला गया है। यहां पर कितना आएगा, 8, ठीक है, अर्थात यहां पर कितना आ रहा है, 8 0 और डबल 9 आ रहा है, ये भी हो गया, ये भी काम हो गया, ठीक है, हमने ये भी, अब ये वाला में आ गए हैं, इसमें भी हमने 75 पहले से लिख रखा है। इस 5 को छोड़ने के बाद, 5 वाली संख्या को हम छोड़ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 100 बच रहा है, यहाँ पर 99, बड़ा कौन है, 100, 100 का वर्ग निकालेंगे भाई, तो यहीं पर निकाल देते हैं, 100 का वर्ग निकालेंगे, मतलब 100 को 100 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब इसी में 1 माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा, 9999 होगा, तो 9999 को आपको यहां लिख देना है और आपका गुना हो गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम लास्ट गणित पर आ गए हैं जो बहुत ही सरल है, इसको तो आप जानते ही होंगे, जैसे कैसे, चलिए इस प्रश्न को बना लेते हैं। अगर इस प्रश्न में लास्ट अंक का योग 10 हो, देखिए मैंने अलग अलग तरीका बताया भाई, इसमें लास्ट अंक का योग अगर 10 है, इकाई अंक का योग जो है 10 है, तब आप कौन से ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखिए सब में इकाई का योग 10, इकाई का योग 10, इकाई का योग 10 है और दहाई संख्या बराबर होना चाहिए। सब में देखिए दहाई संख्या बराबर, यहां पर 7 है तो 7 है, 8 है तो 8 है, 9 है तो 9 है, 6 है तो 6 है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, अब इसको बनाते हैं। देखिए दोनों का योग 10 है, यहां पर क्या करेंगे, अगर 10 है, इकाई का योग 10 है तो 6 चौक 24 करेंगे, ठीक है, 2 अंकों को बनाना है, गुना करने के बाद 2 अंक ही आना चाहिए, अगर 2 अंक का नहीं आ रहा है तो सामने में एक जीरो लगा देंगे। एक उदाहरण भी बता दूंगा, जैसे यहां पर मान लीजिए मैं कुछ ऐसी संख्या दिया होता, ठीक है, आएगा ही वैसे, ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसको गुना कर रहे थे 24 आ रहा था,
अब दहाई का अंक बराबर है तो दहाई के अंक को एक बढ़ा करके गुना करिए। जैसे 3 है तो 3 को 4 से, 3 चौक 12 करेंगे और ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार यहां पर देखिए 6 चौक कितना हो जाएगा 24 होगा। 7 को 8 से गुना करेंगे 7 8 56, इसमें क्या करेंगे 5 पंचे 25 होगा। 8 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे 9 8 72, इसको कैसे गुना करेंगे 7 या 21 होगा। और 9 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे 9 दहाम 90, इसको कैसे गुना करेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 6 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे 7 6 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 हो जाएगा। और दोस्तों ये उत्तर हो गया है। अब हमारे पास कोई प्रश्न बचा नहीं है। तो आज मैंने आपको न केवल 7 ट्रिक, लगभग मैंने इस वीडियो में 10 ट्रिक बताया होगा। तो जो ट्रिक आपको पसंद आया उसको आप लोग देखिए, बनाकर देखिए। और वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ ना आए, कभी भूल जाए तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिख रहा है, उसको भी क्लिक करके वीडियो जरूर देख लेना है ताकि आपको बहुत सारे गणित की समझ हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।